बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारणयं सपदरमणं प्राविशद गीतिकीर्तिः। संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग छंदों का अध्ययन कर रहे हैं। आज जिस छंद के विषय में आप सबके सम्मुख रखना है वो है मंदाक्रांता छंद। मंदाक्रांता, जैसा कि इस शब्द से स्पष्ट है कि मंदम आक्रांतम यस्याः सा मंदाक्रांता, जिसकी गति धीमे धीमे चलती है उसको मंदाक्रांता छंद कहते हैं। आगे जब हम लोग छंदों को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें जो पूर्व के छंदों को हमने पढ़ा जिसमें वंशस्थ था या द्रुत विलंबित था, इसमें जो गति थी वहाँ गति अधिक थी और यहाँ गति बहुत धीमी है। इसमें बीच में 2 बार यति भी है और मंद मंद गति से इसका चालन होता है। तो सर्वप्रथम जो इसका लक्षण है उसको देखते हैं। मंदाक्रांता अम्बुधिरस न गई मोह भनौ तो गयुग्मम। अब इसमें आधे भाग में यति के विषय में बताया है कि मंदाक्रांता उस छंद को कहते हैं जिसमें अम्बुधि रस नगई है, माने अम्बुधि के बाद फिर रस के बाद और फिर नगई यानी पर्वतों के बाद। अम्बुधि माने समुद्र, तो 4 समुद्र माने गए हैं। अम्बुधि जब कहा जाएगा तो उसका बोध ये होगा कि 4 पर विराम होगा। फिर रस, तो रस जो है खाने वाले रस जो हैं मधु अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त, ये 6 रस होते हैं। तो 4 के बाद फिर 6 पर विराम होगा, यति होगी। और फिर नगई माने पर्वत, तो 7 पर्वत 7 बताए गए हैं, तो 7 पर यति होगी। यानी 4 फिर 6 और फिर 7, 4 6 10 और 7 17। इस प्रकार से इसके एक चरण में 17 वर्ण हैं। और आगे जो है वो गणों के विषय में बताया, मात्राओं का जो उसमें संरचना है उसको बताया कि मो माने म गण, भ यानी भ गण, नौ न गण, फिर तौ माने 2 त गण और ग युग्मम माने गुरु वर्ण का एक जोड़ा। तो ये हो गया मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और 2 गुरु वर्ण। तो इस प्रकार ये 5 गण हो गए। 5 गुणे 3 15 ये वर्ण हो गए और 2 गुरु वर्ण और मिलाकर के 15 2 17। और यति के हिसाब से अम्बुधिरस नगई माने 4 6 और 7, तो इसमें भी 17 वर्ण हो गए। तो इस प्रकार इस छंद के चौथे, छठवें तथा 7वें वर्ण पर यति होती है और प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में आ गई होगी कि मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और 2 गुरु वर्ण, इस क्रम में वर्ण आएंगे। चौथे, छठे और 7वें वर्ण पर यति होगी। एक यति मध्य यति होगी चौथे वर्ण पर, दूसरी मध्य यति 6वें वर्ण पर, और फिर 7 वर्ण जब होगा तो कुल 17 वर्ण जब पूरा होंगे तो पादांत यति होगी। तो ये बात आपको ध्यान में आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग उदाहरणों पर चलते हैं। तो पहला उदाहरण जो है ये श्रीमद् भागवत का है और श्रीमद् भागवत में वेणु गीत बहुत प्रसिद्ध है। तो उसका एक
छंद हमने यहाँ उदाहरण के लिए रखा है। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिसम वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदय वृंदारणयम स्वपदरमणम प्राविशद्गीति कीर्ति। ये जो छंद है ये मंदाक्रांता छंद है और श्रीमद् भागवत की कथा आप सब लोग जानते होंगे कि महर्षि वेदव्यास ने भागवत कथा लिखा। उन्होंने सभी वेदों को, उपनिषदों को संकलन किया और सबसे अंत में श्रीमद् भागवत की कथा को उन्होंने लिखा। जब श्रीमद् भागवत की कथा पूरी हो गई तो उन्होंने ये विचार किया कि श्रीमद् भागवत परमहंसों की संहिता है, तो इसका अधिकारी कोई परमहंस ही हो सकता है और इसका प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी किसको दिया जाए। तब उस समय उनको अपने पुत्र सुकदेव जी याद आए। अब सुकदेव जी के जन्म की भी कथा बहुत विलक्षण है। सुकदेव जी सुक थे, सुग्गा सुग्गा तोता। तो एक बार क्या हुआ कि शंकर जी पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे, तो उस समय एकांत में थे वो, और ऐसा उन्होंने ध्यान रखा था कि कोई अन्य जीव जो उसका अनधिकारी है वो न सुन ले। तो पूरा एकांत का ध्यान रख करके उन्होंने कथा शुरू किया। संयोग से एक कोटर में सद्य अंडे से निकला हुआ एक तोता था, वो भी सुन रहा था। पार्वती जी तो सुनते सुनते सो गईं। अब वो तोता हूं हूं करता रहा, हुंकारी भरता रहा। कथा समाप्त हो गई, शंकर जी ने जय घोष किया, तब पार्वती जी की नींद खुली। फिर उन्होंने कहा कि फिर क्या हुआ। अब शंकर जी आश्चर्य में पड़ गए। उनको लगा कि इन्होंने कथा सुना नहीं, बीच में ये सो गई थी। तो फिर उनको ध्यान में आया कि ये हुंकारी कौन भर रहा था। फिर ध्यान से देखा तो ये देखा कि कोटर में वो तोता सुन रहा था। अब उसको अनाधिकारी जान करके शंकर जी ने अपना त्रिशूल छोड़ा उसको मारने के लिए, और वो भागता रहा, त्रिशूल उसका पीछा करता रहा, और व्यास जी के आश्रम में वो तोता पहुंच गया। उसी समय व्यास जी की पत्नी ने जम्हाई लिया, मुंह उनका खुला था और उसमें प्रवेश कर गया। अब वहां त्रिशूल रुक गया, उसकी रक्षा हो गई। अब वो गर्भ में पहुंच गया। 12 वर्षों तक सुकदेव जी उसी अवस्था में गर्भ में रहे। व्यास जी ने बार बार उनसे आग्रह किया कि आप बाहर आइए, लेकिन वो बाहर आने को तैयार नहीं थे। चूंकि उन्होंने पूरी कथा सुन लिया था और उनको ये ज्ञान था कि भूमि पर आते ही व्यक्ति माया मोह से, सांसारिक माया से लिप्त हो जाता है। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लाइन कहा है, भूमि परत भा ढाभर पानी जिमि जीवहि माया लपटानी। जैसे आकाश से जल गिरता है तो बहुत स्वच्छ रहता है, लेकिन भूमि का स्पर्श पाते ही वो ढाबर मटमैला हो जाता है। ऐसे ही जीव तो परम ज्ञानी है, लेकिन जब वो जमीन का स्पर्श करता है, पैदा होते ही उसको माया व्याप्त हो जाती है। अब सुकदेव जी को ये बात पता थी, इसलिए वो मां के गर्भ से निकलना ही नहीं चाहते थे। तो उस समय साक्षात नारायण ने आ करके उनको ये वचन दिया कि आप जो है माया आपको ग्रसित नहीं करेगी, आप माया के बंधन से मुक्त रहेंगे। तब वो मां के गर्भ से निकले, और गर्भ से निकलते ही वो जंगल की ओर चले गए।
कोई उनका जो है संस्कार नहीं हुआ, सीधे जन्मते ही, चूंकि 12 वर्ष के अवस्था के थे ही वो, सीधा वो जंगल का रास्ता लिए। पीछे पीछे व्यास जी जो है गए, कुछ प्रयास किए, लेकिन वो वापस नहीं आए। और उसके बाद फिर व्यास जी ने ये सब रचनाएं किया। फिर उनको अभी समय ध्यान में आया, जब उन्होंने भागवत कथा अपनी पूरी कर ली, तो अधिकारी जान करके कि जो है सुखदेव ही उसके स्वाभाविक अधिकारी हैं, इनके माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का संसार में प्रचार होना चाहिए। तो उन्होंने उनको वापस लाने का विचार किया। अब समस्या ये थी कि वो तो ध्यान में है, समाधि में है, तो कैसे उनको वापस लाया जाए। तो भागवत के ही कुछ श्लोकों को अपने शिष्यों को उन्होंने कंठस्थ कराया और जंगल में जा करके कहा कि व्यास सुखदेव जी के सामने जा करके आप इस प्रसंग को गाइए। तो जो 2-4 श्लोक शिष्यों को याद था, वो जा करके उन्होंने, जैसे ही सुखदेव जी जो समाधिस्थ बैठे थे उनके सामने ये शुरू किया, गान शुरू किया। बरहापीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदये वृंदारणयम सपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये श्री कृष्ण की उस छवि का वर्णन है जब वो अपने घर से वृंदावन की ओर गाय चराने के लिए गायों और गोपालों के साथ में प्रवेश कर रहे हैं। तो उनकी जो शोभा है, उनके सिर पर 12 माने मोर का अपीड मुकुट है और वो कानों के ऊपर कनेर का पुष्प धारण किए हैं, पीतांबर धारण किए हैं जो सोने की कांति जैसा चमक रहा है, गले में बैजंती की माला है, होठों पर वेणु है, बांसुरी है और उसमें वो प्राण फूंक रहे हैं। और उनके साथ में जो गोपवृंद हैं वो उनका कीर्तिगान कर रहे हैं। इस प्रकार का जब वर्णन सुना सुखदेव जी ने, तो उनकी समाधि टूट गई और वो फिर जो है शिष्यों से उन्होंने पूछा और सुनाओ। उन्होंने कुछ श्लोक और सुनाए और फिर जो है जब उन्होंने और ज्यादा सुनने की इच्छा प्रकट किया, तो शिष्यों ने कहा कि और इसके लिए आप जो है, हमको तो इतना ही मालूम था और बाकी जो 12 स्कंद 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों में आपके पिताजी ने श्रीमद् भागवत की रचना की है, तो आप जा करके जो है चल करके हम लोग साथ चलिए और उनसे श्रवण करिए। व्यास जी के पास वो आए और फिर इस प्रकार से जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक सुखदेव जी थे, पुनः घर वापस आए। और आप सब जानते हैं, बाद में उन्होंने ही, जब परीक्षित को साफ हो गया कि 7 दिन में परीक्षित को तक्षक डस लेगा और इनका शरीर शांत हो जाएगा, तो परीक्षित जी को भी सुखदेव जी ने ही श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। तभी से श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन में सुनने की परंपरा प्रारंभ हुई। तो एक तरफ जो है, जो सुखदेव जी थे, उनका श्रीमद् भागवत कथा को सुन करके वो निर्गुण धारा से सगुण की ओर वापस चले आते हैं, और दूसरी ओर परीक्षित जब श्रीमद् भागवत कथा को सुनते हैं तो उनका भवबंधन समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये जो साक्षात विष्णु के मुख से निकली हुई है और चतुश्लोकी भागवत के रूप में उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रदान किया था, फिर उसके बाद व्यास जी ने उसकी व्याख्या 18,000 श्लोकों में किया। तो इस प्रकार से ये जो भागवती गंगा है,
ये सब कुछ प्रदान करने वाली है। तो ये जो एक श्लोक था, ये विस्तार हो गया थोड़ा। जो रचना है गणों का कि मगण, भगण, तगण, मगण, भगण, नगण, दो तगण और दो गुरुवर्ण इसमें आए हैं और इस पर जो है इसको लिखा हुआ है। बरहा पी एक हो गया, डम नट बर व कु कर्णयो यो कर्णी और कारम। इस प्रकार से 5 इसमें गण हैं और अंतिम में 2 गुरुवर्ण है। तो इसको आप ध्यान देंगे तो ये गणों की रचना और इस छंद के एक एक चरणों की रचना इसी क्रम में है। 5 गुणे 3 इस प्रकार से इसमें 15 ये हो गए और 2 वर्ण और अंत में 2 गुरु वर्ण। तो ये हो गया। दूसरा हम लोग अब दूसरे उदाहरण पर चलते हैं। तो दूसरा उदाहरण जो है ये मेघदूत का है। मेघदूत का पहला ही श्लोक है। जब कालिदास के विषय में हमने बताया था तब भी ये श्लोक आया था कि किस प्रकार से जो उनकी पत्नी थी कालिदास की, उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया था, अस्ति कश्चित वाग विशेषः। तो उसमें कश्चित शब्द से उन्होंने मेघदूत गीतिकाव्य लिखा था। तो ये पहला ही श्लोक है। मेघदूत एक यक्ष की कथा है कि एक यक्ष था जो नवविवाहित था और वो यक्ष के जो राजा थे यक्षों के, कुबेर, तो कुबेर के यहाँ पुष्प देने का काम वो करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि पुष्प देने में उसको विलंब हो गया। इससे कुबेर उसके ऊपर कुपित हो गए और उसको शाप दे दिया कि पत्नी के वियोग में तुमको 1 साल दूर रहना पड़ेगा। और इस कारण से, उस शाप के कारण वो रामगिरी आश्रम में आता है और वहाँ अकेले वो रहता है। जब वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई और आकाश में बादल छाए तो उस समय उसको अपने पत्नी की याद आई और उन बादलों के माध्यम से, मेघ के माध्यम से वो अपने पत्नी को संदेश भेजता है। तो यही कथा मेघदूत की है। और पहले ही श्लोक में कालिदास ने एक प्रकार से उस पूरी कथा का एक प्रस्तावना इस पहले ही श्लोक में मंगलाचरण रूप में जो ये श्लोक है उसमें रखा है। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेनास्तंगमित महिमा वर्ष भोगेण भर्तुः यश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुसबस्तिम रामगिरयाश्रमेषु। अब इसमें भी आप देखें, कश्चित का ये हो गया एक मगण, फिर उसके बाद हो गया तावीर, ये हो गया एक भगण, फिर तीनों लघु है, ये हो गया नगण और फिर 2 तगण। तो ये जो है 5 इसमें ये गण हो गए और अंतिम में मैं और तह, ये दोनों गुरुवर्ण हो गए। इसी प्रकार से अन्य चरणों में भी इस प्रकार से घटित होगा। तो ये मेघदूत का जो पहला श्लोक है ये आपके मंदाक्रांता छंद में है और पूरा मेघदूत खंड काव्य जो है उन्होंने इसी मंदाक्रांता छंद में लिखा। और मंदाक्रांता छंद के कारण कालिदास स्वयं तो वैसे एक प्रसिद्ध कवि हैं ही, लेकिन मंदाक्रांता छंद भी उनके कारण बहुत प्रसिद्ध हुआ। और बाद के भी जो कवि हुए जिन्होंने भी दूत काव्य लिखा, उन सब ने मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया है। तो कालिदास मेघदूत
में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग करने के कारण उनके मंदाक्रांता छंद बहुत प्रसिद्ध हुआ। इसी प्रकार से भवभूति का शिखरणी छंद बहुत प्रसिद्ध है, जिसके कारण वो जाने जाते हैं। तो ये जो है, इसको ठीक प्रकार से आपको ध्यान में आ गया होगा, और बाकी के जो छंद हैं इसको भी फिर हम लोग अगली कक्षा में इसको देखेंगे। धन्यवाद।